महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध में गुरु द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े थे। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण की संहारक शक्ति बढ़ती देखकर पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का रौद्र रूप देखकर पांडवों को अपनी हार नजदीक नजर आ रही थी। नैतिकता के लिए जरूरी था पांडव जीतें, इसलिए श्री कृष्ण पूरी योजना के साथ पांडवों के साथ थे। पर द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के होते हुए कौरवों को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। गुरु द्रोणाचार्य चूंकि कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, लेकिन इस युद्ध में वो राजधर्म का पालन कर रहे थे। पांडवों की ऐसी स्थिति देखने के बाद श्री कृष्ण ने भेद का सहारा लिया। उन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में अवंती राज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया। चूंकि अश्वत्थामा नाम गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी था, युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु को आग की तरह फैला दिया गया। यह सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य हताश हो गए और स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए, क्योंकि खबर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी था, वो भी बहुत अच्छे ऑथेंटिक प्रमाण के साथ। तो इसलिए वो अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। हुआ भी यही, सभी पांडवों और स्वयं श्री कृष्ण के कहने के बाद भी धर्मराज ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। वो इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं सच ही बोलूंगा, पर अब तो सच ही बोलना है। अश्वत्थामा की हत्या तो हुई है, पर फिर भी युधिष्ठिर चाहते हैं मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूं। जैसे ही द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु आदमी था या हाथी था। जैसे ही ये शब्द युधिष्ठिर ने कहा, नरो वा कुंजरो वा, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। शंख की उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द नहीं सुन पाए। उन्हें ये यकीन हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और रणभूमि में शोक में डूब गए। इस मौके का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सर काट लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि द्रोणाचार्य जैसे इतने योग्य, इतने बुद्धिमान गुरु को भी इस गलत इंफॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से उन्हें भी गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता है। तो आज के दौर में जहां हर तरफ सोशल मीडिया के इतने हमले हैं, कोई व्यक्ति कैसे सही फैसले करे। अगर गुरु द्रोण उस बात को सुन गए होते कि उनका बेटा नहीं हाथी मारा गया, तो युद्ध की कहानी कुछ और होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुँचे, कौन सी सूचना समाज तक पहुंचाई जाए, कौन सी हटा दी जाए, अगर सूचना देने वाले इस काम में माहिर हों, तो आम आदमी का क्या, उसकी औकात ही क्या, जब गुरु द्रोण जैसे महान व्यक्तित्व को भरमाया जा सकता है। बात आज की करें दोस्तों, तो सोशल मीडिया आज की तारीख में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, जहां हर कोई अपने विचार, खुशी और जानकारी को साझा करता है। इससे विभिन्न तरीके से जानकारी का प्रसार होता है। कभी कभी ये स्थिति बिगड़ जाती है, कभी कभी लोग सोशल मीडिया पर जानकारी को बदलते हैं, विभिन्न तरह से तोड़ मरोड़ कर जानकारी परोसते हैं। यह एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
क्योंकि गलत जानकारी से लोगों को भ्रमित किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव हो सकता है, खासकर जब लोग विश्वास करते हैं वे आपके द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर होते हैं। कुछ लोग जानबूझकर या आत्मसंतुष्टि के लिए सोशल मीडिया पर सही जानकारी को गलत बताने का पथ चुनते हैं। यह जानकारी साझा करने के संदर्भ में एक आत्मघाती गतिविधि है। सोशल मीडिया एक अद्वितीय माध्यम है दोस्तों, जो भ्रम को फैलाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है और होता भी है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करने में ही हमारे समाज में सुधार संभव है। लोगों को सही और सत्यापित जानकारी प्रदान करना, साथ ही सुरक्षित और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रोत्साहित करना चाहिए। गलत जानकारी का सोशल मीडिया पर फैलाना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे समाज में असमंजसता बढ़ सकती है और भाषा की उदारता पर असर हो सकता है। सोशल मीडिया पर जानकारी को लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए। असत्य खबरों को पहचानने, सत्यापन करने और उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता होनी चाहिए। सतर्कता ही हमें भ्रांतिपूर्ण जानकारी से बचा सकती है। विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी और पढ़े लिखे बुद्धिमान वर्ग की जिम्मेदारी है, उन्हें यह सीखना चाहिए कि कैसे सही और सत्यापित जानकारी पहचानी जा सकती है। तो इस तरह से सोशल मीडिया का सही से उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर सीखा होगा। आप यह वीडियो देख रहे थे आपके अपने चैनल टेक इन हिंदी पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।